2024 लोकसभा का चुनाव सर पर है। तमाम पार्टियां जो है दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर गई है। पूरे देश भर में 2024 चुनाव के मद्देनजर रखते हुए पूरे देश भर में एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन का माहौल कर दिया गया है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी और जो मुस्लिमों की पार्टी है वो ना तो एनडीए के साथ है और नहीं इंडिया अलायंस के ही साथ है। ऐसे में पूरे देश भर का एक बड़ा तबका है जो कह रहा है कि देखिए, अगर 2024 में मोदी को रोकना होगा तो दलित और मुस्लिम गठजोड़ आवश्यक है। देखिए, दलित और मुस्लिम चाहते हैं कि भाजपा रोके, लेकिन उनके रोकने के लिए जो है न तो एक साथ मुस्लिम आ रही है दलितों के साथ, नहीं दलित जो है मुस्लिम के साथ आ रहा है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि जिस दिन जो है दलित और मुस्लिम गठजोड़ जो हो गया उस दिन जो है भाजपा को निश्चित तौर पर हार का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जो दलित मुस्लिम गठजोड़ है न तो भाजपा और न ही सपा, ये सपा और भाजपा कभी चाहेगी नहीं कि जो दलित मुस्लिम गठजोड़ है वो जो है एक हो। वहीं आपको बता दूं कि देखिए, जो मुस्लिम है वो कांग्रेस के साथ तो पहले से ही है, लेकिन दलित जो है बिना भाजपा के कांग्रेस के साथ नहीं जा सकता है। लेकिन जो मुस्लिम है वो बिना कांग्रेस के भाजपा के साथ जा सकता है। तो ये समीकरण बन सकता है कि देखिए, ये राह भाजपा के लिए कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती और बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के जिन इलाकों पर जो है बहुल मुस्लिम जो इलाका है, अगर वहां पर बड़ी बड़ी जनसभाएं कर दें तो आप मान कर चलिए कि पूरा का पूरा जो मुस्लिम वोट प्रतिशत है वो जो है भाजपा के खाते में आ जाएगा। और इस तरीके से 24 चुनाव को मद्देनजर रखते हुए 2024 चुनाव को मद्देनजर रखते हुए आपको बता दूं कि दलित मुस्लिम जो है गठजोड़ बन गया जो कि एनडीए और इंडिया अलायंस को मात देगा। क्योंकि देखिए, पहले से ही पूरे देश भर में बहुजन समाज पार्टी के 27% वोट यानी 27% वोट जो है कैडरेट वोट है। अगर बड़ा बसपा अगर बड़ी बड़ी रैलियां कर दे, खासकर बहु जो मुस्लिम बहुल इलाके में है, तो आप मानकर चलिए कि जो कहा जा रहा है कि भाजपा को रोकने के लिए, मोदी को रोकने के लिए जो दलित मुस्लिम गठजोड़ है वो रंग लाएगा, तो आप मानकर चलिए कि भाजपा के लिए कोई ये बड़ी मुश्किल नहीं है। बस समीकरण ये कहता है कि आकाश आनंद जी और बहन कुमारी मायावती जो है अगर बड़े बड़े जनसभाएं लगा दे तो निश्चित तौर पर जो मुस्लिमों का वोट प्रतिशत है बसपा अपनी तरफ जो है ट्रांसफर कर लेगी। क्योंकि दलितों का जो वोट प्रतिशत है वो बसपा के साथ है। और अगर बसपा कांग्रेस की तरफ जाती है तब भी जो है दलितों का वोट जाएगा। अगर कांग्रेस सोचेगी कि बिना बसपा का दलितों का वोट हम अचीव कर लें, ट्रांसफर कर लेंगे, तो संभव नहीं होगा। वही मुस्लिमों पर ये सवाल जो है उल्टा हो जाता है। मुस्लिम जो है ऑलरेडी जो है कांग्रेस के साथ है। तो ऐसे में अगर जो बसपा अगर ये खेला करती है, अगर बसपा ये चाहती है कि अगर मुस्लिमों को साथ मिलाएं, उनका वोट प्रतिशत बसपा को मिले, तो बसपा को कुछ नहीं करना है। जहां पर बहुल इलाके है वहां पर जनसभाएं कर देगी तो निश्चित तौर पर जो है बहुजन समाज पार्टी की जो है अच्छी खासी सीटें निकल जाएगी। वहीं दोस्तों आपको बता दूं कि देखिए, पूरे देश भर से अब माहौल ये बन गया है कि देखिए, चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया अलायंस हो, इनमें जो तमाम दल हैं उन दलों को जो है पूरा देश जो है अलग अलग स्टेटों में कभी केंद्र सरकार में इनको सत्ता को देख चुका है। लेकिन आपको बता दूं कि अगड़ा का भी सरकार बन गई केंद्र में, पिछड़ा की भी सरकार बन गई केंद्र में। अब जो है दलितों की मांग पूरे देश भर में उठ रही है। और दलितों की बात करें तो सबसे बड़ा चेहरा है बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी। और बहन कुमारी मायावती को जो है इंडिया हो चाहे एनडीए हो, इस अलायंस में शामिल नहीं किया गया। यानी चाहे दलित चेहरा हो या फिर मुस्लिम चेहरा हो, इसको जो है एनडीए भी नजरअंदाज किया और इंडिया अलायंस भी नजरअंदाज किया है। ऐसे में जो दलित और जो मुस्लिम गठजोड़ है पूरे देश भर में रंग लाएगा। और मुस्लिमों की जो बहुत बड़ी आबादी है, दलितों की बड़ी आबादी अगर एक साथ आ जाए तो एनडीए और इंडिया अलायंस को मात देने का
काम करेगी, लेकिन ये तभी संभव होगा जब जो है 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ये दोनों एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं। तब फिलहाल ये कहा जा रहा है कि समीकरण से भाजपा जो है अच्छी खासी सीटें उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में लाएगी और देश का हुक्मरान बनने का काम करेगी। इसको आप कैसे देख सकते हैं? दलित मुस्लिम गठजोड़ को आप कैसे देखते हैं? कमेंट कर दीजिए। वीडियो जनतंत्र पर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। बाकी मैं नरेंद्र बसंत हूँ, कैमरा पर साथी हैं शैलेश चंद्रा।